नमस्कार दोस्तों, चलिए फटाफट नजर डालते हैं शेयर बाजार की आज की उठापटक पर। आज हम ये समझेंगे कि बाजार का मूड इतना ऑफ क्यों है और इस लाल समुद्र में भी कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो तैराक बनकर निकल सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सच सच बताइए, पिछले कुछ दिनों से अपना पोर्टफोलियो खोलते ही दिल थोड़ा धक से हो जाता है ना। स्क्रीन पर लाल रंग ऐसा छाया हुआ है जैसे किसी ने बिना पूछे ही हमारे पैसों से होली खेल लियो। अगर आपको भी ऐसा लग रहा है तो भाई टेंशन मत लीजिए, आप इस कहानी में अकेले नहीं हैं। तो बात यह है कि बाजार लगातार 8वें दिन गिरा है। मतलब एक दिन दो दिन नहीं, पूरे 8 दिन से बिकवाली का प्रेशर बना हुआ है। आपको पता है, मार्च 2023 के बाद ये सबसे लंबा गिरावट का दौर है। तो सवाल उठता है, आखिर हो क्या रहा है? चलिए इसी की तह तक चलते हैं। आइए अब जरा आज के बाजार का रिपोर्ट कार्ड चेक कर लिया जाए, देखते हैं कि नंबरों की कहानी क्या कहती है। तो सबसे पहले सेंसेक्स, जो करीब 97 पॉइंट्स लुढ़ककर बंद हुआ। दिन भर ऊपर नीचे होता रहा, लेकिन आखिर में जाकर लाल निशान में ही आराम फरमाया। और निफ्टी 50 का भी यही हाल था। वो भी करीब 24 पॉइंट्स नीचे बंद हुआ। मतलब मेन इंडेक्स तो दोनों ही कमजोर थे। और ये देखिए, ये गिरावट सिर्फ बड़े शेयरों की नहीं थी, पूरे बाजार में बिकवाली का माहौल था। आप खुद देखिए, गिरने वाले शेयर थे 1920 और बढ़ने वाले सिर्फ 1186। इसका सीधा सा मतलब है कि बेचने वाले खरीदारों पर पूरी तरह से हावी थे। तो फिर इस गिरावट की पिक्चर के असली विलेन कौन है? किसने बाजार को इतना नीचे खींचा? आइए उन गुनहगारों का पता लगाते हैं। तो सबसे बड़े विलेन निकले फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी FIIs। इन्होंने आज लगभग 2,500 करोड़ रुपए की जबरदस्त बिकवाली की। लेकिन शुक्र है हमारे हीरो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी DIIs का, जिन्होंने 1,800 करोड़ की खरीदारी करके बाजार को थामने की पूरी कोशिश की। मतलब एक तरफ से विदेशी पैसा निकल रहा था और दूसरी तरफ से देशी पैसा बाजार को सहारा दे रहा था। चलिए, जो हुआ सो हुआ, अब आगे की सोचते हैं। समझदार निवेशक यही कहते हैं कि हर गिरावट अपने साथ कुछ मौके लेकर आती है। तो आइए अब उन 5 धुरंधर स्टॉक्स पर नजर डालते हैं जो इस गिरते बाजार में भी कल के हीरो साबित हो सकते हैं। हमारी लिस्ट में पहला नाम है APL अपोलो ट्यूब्स। जानकारों का कहना है कि इस स्टॉक में हर गिरावट पर खरीदने के मौके ढूंढे जा सकते हैं। अब सवाल है क्यों? भाई, देश में इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोरों से काम चल रहा है और इस कंपनी को उसका सीधा फायदा मिलता है। और टेक्निकली देखें तो चार्ट पर एक बुलिश फ्लैग पैटर्न बन रहा है, जो एक बड़ी तेजी का सिग्नल माना जाता है। टारगेट 1825 से 1900 का हो सकता है और स्टॉप लॉस 1450 रुपए पर रखने की सलाह है। लिस्ट में दूसरा धुरंधर है हिंदुस्तान जिंक। इसमें सलाह यह है कि अगर ये 500 रुपए के लेवल को पार करता है तो इसमें अच्छी तेजी बन सकती है। इसकी वजह यह है कि ग्लोबल मार्केट में मेटल की कीमतें बढ़ रही हैं। साथ ही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और ग्रीन एनर्जी में जिंक की डिमांड भी जबरदस्त है। तो यहां एक दमदार कहानी बन रही है। टारगेट 580 से 620 का हो सकता है और स्टॉप लॉस के लिए 470 रुपीस का लेवल अहम है। तीसरा नाम है IT सेक्टर का दिग्गज पर्सिस्टेंट सिस्टम्स। देखिए, पूरा IT सेक्टर अभी थोड़ा दबाव में है और यही चीज इस जैसी अच्छी कंपनी में सस्ते में एंट्री का मौका बना रही है। इसे कहते हैं बाजार के रुख के थोड़ा उल्टा चलना। कंपनी के पास ऑर्डर्स की कोई कमी नहीं है और गिरावट की वजह से इसका वैल्यूएशन भी काफी आकर्षक हो गया है। मतलब एक मजबूत कंपनी सही दाम पर मिल रही है। इसका टारगेट 5,870 रुपीस और स्टॉप लॉस 4,500 रुपीस का दिया गया है। चौथा स्टॉक है डिफेंस सेक्टर का चैंपियन भारत इलेक्ट्रॉनिक्स यानी BEL। ये उन गिने चुने शेयरों में से है जो इस गिरते बाजार में भी दम दिखा रहा है। तो यहां सलाह है मोमेंटम के साथ चलने की। और ये मोमेंटम आ कहां से रहा है? ये आ रहा है सरकार से मिलने वाले बड़े बड़े डिफेंस ऑर्डर से। टेक्निकल इंडिकेटर भी बता रहे हैं कि स्टॉक के ट्रेंड में काफी दम है। इसका टारगेट 467 रुपीस और स्टॉप लॉस 380 रुपए का है। और हमारी आज की लिस्ट का आखिरी धुरंधर है सबका चहेता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इस हफ्ते RBI की पॉलिसी आने वाली है और उससे पहले SBI में एक स्मार्ट मूव बनाया जा सकता है। ऐसी उम्मीद है कि RBI की पॉलिसी के बाद बैंकिंग स्टॉक्स में एक उछाल आ सकता है और उसका सबसे बड़ा फायदा देश के सबसे बड़े बैंक SBI को ही मिलेगा। बैंक के फंडामेंटल्स भी काफी मजबूत हैं। टारगेट 920 रुपए और स्टॉप लॉस 760 रुपए। तो दोस्तों, ये थी आज की पूरी कहानी।
अब जाने से पहले एक निचोड़ और एक बहुत ही जरूरी बात। देखिए, एक बात साफ कर दूं, ये सिर्फ जानकारी के लिए है, कोई खरीदने या बेचने की सलाह नहीं है। शेयर बाजार में रिस्क होता है, इसलिए कोई भी पैसा लगाने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बात कर लें। याद रखिए, पैसा आपका तो फैसला भी आपका। और आखिर में बस यही कहूंगा कि बाजार का मूड तो मौसम की तरह है, बदलता रहता है, लेकिन एक स्मार्ट निवेशक के लिए हर मौसम में कोई ना कोई मौका जरूर छिपा होता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि कल क्या होगा? क्या बाजार में बुल्स की वापसी होगी और वो बेयर्स को पटखनी देंगे, या फिर भालू का दबदबा बना रहेगा? इसका जवाब तो खैर कल बाजार खुलने पर ही मिलेगा। तब तक सोचते रहिए।